Hey guys, welcome to my channel. I'm Vishali, second year MBBS student studying in Delhi. Uh, this is a lockdown time and it's very difficult, I know. But as कुछ भी कर लो, नीट तो हो गई, राइट? नीट होना है, आप लोग को देना भी पड़ेगा. ऐसा नहीं कि इस साल नीट ही नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली लेट होगा, बैच ही शिफ्ट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि नीट नहीं होगा तो आपकी जो आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा. होगा बट वो थोड़ा लेट होगा एंड ये टाइम आपके लिए बहुत डिप्रेस्ड होगा. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट बिकॉज जब मैंने नीट दिया था मैं बहुत डिप्रेशन में थी. बिकॉज मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा. आई डोंट नो व्हाट शिट आई थॉट अबाउट. मेरे पेरेंट्स को मैं रोज़ तंग करती थी कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्या कैसे होगा. बट जो भी था, मेरे को नीट की डेट डिसाइडेड नहीं है. बट और इसमें बात ये नहीं है कि कंसंट्रेशन करना भी वेरी डिफिकल्ट है बिकॉज लॉकडाउन है, सब घर पे एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग देमसेल्व्स. बिकॉज बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको पढ़ना पड़ रहा है. वही बात है, वो समझ नहीं आ रहा है कि करे कैसे. इट्स ओके, डिप्रेशन आएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं. डिप्रेशन सबको आता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. हमें क्या करना है, डिप्रेशन आता है तो ओके, हम मोटिवेट हो जाएंगे. किसी चीज़ को देख के मोटिवेट हो जाएंगे. जैसे हमें क्या, हमें नीट देना है, हमें स्कोर करना है, हम उस चाप से मोटिवेट हो जाएंगे. हम अपना 100% से पढ़ाई को देंगे, बाकी लक पे छोड़ देते हैं. नो नीड टू थिंक अबाउट इट. लक, हम 100% अपना मेहनत को देंगे तो लक हमारे पीछे पीछे आएगा. ऐसा नहीं है. बट पेपर का होना या न होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में. दे विल डिसाइड what they want, to be honest. And to be honest, in this COVID situation, I doubt if September में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. I guess it will occur in December. को 16 lakh app registered applicant students को बैठाना ऑफलाइन पेपर्स में, पेन एंड पेपर में विद सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स डिफ़िकल्ट. इट्स नॉट गोना हैपन, आई गेस. सो आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. जो चीज़ वीक थी उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए बस. मोटिवेटेड, जैसे डिप्रेशन आए मोटिवेट हो जाए. मोटिवेट होने के लिए क्या करें, अपने पेरेंट्स से बात करें. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें. अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें, भाई बहन से बात करें कि, और उनके साथ खेलें. सबसे बड़ी चीज़, उनके साथ इंजॉय करें. ऐसा नहीं है कि नीट दे रहा है तो सिर्फ पढ़ते रहेंगे, नहीं. इन्जॉय भी करना है हमको, ऐसा थोड़ी है. अब इन्जॉय नहीं करेंगे तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा. दिमाग को भी तो एक्टिवेट करना पड़ता है ना, तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा. बाकी चीज़ें हम किस्मत पे छोड़ते हैं, ठीक है. हम अपना हार्ड वर्क करेंगे. तो लेट्स गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड. नीट एडवाइस में आपको क्या क्या दे सकती हूँ. अगर आपको 650 प्लस लाने हैं ना तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई. ऐसा नहीं है बिना पढ़े हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. तो अगर पढ़ना है आपको तो CBSE की NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, राइट. बायोलॉजी की, फिज़िक्स का कहीं से भी पढ़ लो भाई, नहीं पता कहाँ से आएगा. हर चीज़ पढ़ लो. फिज़िक्स में तो प्रीवियस ईयर आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर, बायोलॉजी में भी प्रीवियस ईयर, सब में प्रीवियस ईयर तो चलता ही चलता है. मतलब ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. प्रीवियस ईयर्स तो ये नहीं कि आपने आंसर रट लिए, नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझो. ऐसे आंसर तो रटने, तो मैंने भी ऐसे नहीं है, मैंने भी किया था आंसर, मैंने भी रटे थे उसके. पर बाद में समझ आया कि कॉन्सेप्ट पढ़ने से बेटर होता है, रटने से कुछ नहीं होगा. रटने से नीट पास कर लोगे, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर कॉलेज में पता चलेगा कि रटने से तो कुछ होता ही नहीं है. हमें पता है ना कि रटने से लिटरली कुछ नहीं होता. हमारा बनता आ रहा है, टॉपर भी फेल होता है हमारे MBBS कॉलेज में, ऐसा हाल होता है. सो रटने से कुछ नहीं होगा. So my best tips for you to get 650 above are, I guess, start your day with physics in the morning. फिज़िक्स करें आप मॉर्निंग में, कुछ आपको उस टाइम पे दिमाग बहुत एक्टिव है. एंड
ब्रेन बहुत एक्टिव है, इजीली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एप्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है टू बी ऑनेस्ट, कि आप ऐसे क्वेश्चन दीजिए और ऐसे सॉल्व कर देगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मतलब बिना कॉन्सेप्ट के तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो फटाक से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में स्ट्रेट व्हेन यू वेक अप। उसके बाद आप, अगर आपको उस टाइम पे जैसे आपको ब्रेक लीजिए पढ़ने के बाद, उसके बाद आप कॉफ़ी लीजिए अगर आपको नींद आ रही है तो, अदरवाइज इट्स अप टू यू, व्हाट एवर यू वांट टू ड्रिंक। कॉफ़ी लीजिए अगर नींद आ रही है तो। उसके बाद आफ्टर लंच आप केमिस्ट बायोलॉजी ट्राई करिएगा, बिकॉज आफ्टर लंच सबसे ज़्यादा नींद आती है बॉडी को, मेरे को भी आती थी, अब भी आती है टू बी ऑनेस्ट, बट उस टाइम पे आप बायोलॉजिस्ट करिए, क्योंकि बायोलॉजी में दिमाग नहीं लगता है, आपको बस रटना है, पढ़ना है। तो बायोलॉजी इज़ द बेस्ट थिंग यू नीड टू स्टडी एट द लंच टाइम। फिर you take a break, you do exercise. Exercise is the most important thing that you should do in the lockdown period. No, not in the lockdown also, but in the every life, I would say. I'm sorry, every day you should do exercise, because आपको बॉडी को एक्टिवेट करता है, माइंड को भी एक्टिवेट करता है। एंड अगर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं तो उसके साथ थोड़ा मेडिटेशन भी ऐड कर लीजिएगा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ऐड कर लेंगे तो माइंड अच्छा हो जाएगा। तो आपका ये हो गया हमारा लंच था। अब मैं बता रही हूँ किस टाइम पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और रात में आफ्टर व्हाटएवर यू वांट, इवनिंग और रात में केमिस्ट्री पढ़िए, राइट। केमिस्ट्री, क्योंकि उस टाइम पे माइंड आपका ये होता है कि मुझे बस सोने जाना है, बस थोड़ा सा करना है, तो केमिस्ट्री आराम से हो जाएगी उस वक्त। अब आपको ये सब पढ़ ले, कैसे किस वक्त पढ़ने इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब क्या क्या चीज़ें पढ़नी, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, पूरे अंदर टिप्स होने चाहिए, टिप्स पे एनसीईआरटी पढ़ें, बायोलॉजी एनसीईआरटी से बाइबल। अपार्ट फ्रॉम बाहर के क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी का पापा भी ना कर पाए, सच्ची बताओ तो। सो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको क्या बता सकती हूँ, और आपको मैं बताती हूँ मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है। और जब आप एक क्वेश्चन, जैसे आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, तो उनके जो वो पेपर्स मॉक टेस्ट लेते रहते हैं, उसको देते रहिएगा ऑलवेज। और आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे नीट का एग्ज़ाम 9 to 12 होता है, राइट, फॉर 3 आवर्स। तो इस टाइम पे जब आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तो आप इसी टाइम पे दीजिए 9 to 12। इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रेन होगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, अपना 100% देगा एट दैट टाइम। कैसे, जैसे आप एवरी डे यू वेक अप एंड डू समथिंग व्हाटएवर यू वांट, but at 9, whenever you wake doesn't matter, but at 9 you start doing question papers। so as in proper नीट वाला दिमाग लेकर, हाँ मैं नीट दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपने सोचा कि मैंने नीट दिया, मैं नीट दे रही हूँ, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया कि इस टाइम पे, इसकी आपने एक दिन किया, ओह शिट मैं पेपर दे रही हूँ, एंड आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव हो गया। फिर अगले दिन भी किया, अगले दिन किया, तो वीक्स में आपका चला गया। तो ब्रेन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा कि इस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। अगर ब्रेन प्रोडक्टिव होगा तो आपका इन द एंड जब नीट होगा तो आपका ब्रेन बेस्ट प्रोडक्टिव होगा, राइट। तो और क्या चाहिए है, और क्या चाहिए हमको, प्रोडक्टिवनेस, वो हमें ही देगा अगर हम 9 to 12 पेपर देंगे। अब अब ये मत सोचिएगा कि मैं नीट दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करिए, अपने साथ बैठिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए, सबके साथ बात करिए, इन्जॉय योर लाइफ लिटरली एज यू डिड इन स्कूल या फिर यू विल डू इन कॉलेज, बट इन्जॉय करिए। बिकॉज 100 पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे ना, यू विल बी अ नर्ड विच नोबडी वुड लाइक। पढ़िए, इन्जॉय करिए, मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया था नीट पीरियड में, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब पेपर पास आ रहा था तब मैंने बहुत पढ़ा है। तो अभी जैसे अभी पेपर पास आ रहा है, सो टू बी ऑनेस्ट अगर सितंबर में है, आई एम प्रीटी श्योर नहीं होगा, बट अगर है तो पढ़िए,
ये टाइम है पढ़ने का अच्छे से, बट अभी तो डाउट ही है पेपर कब हो रहा है, तो मतलब ये टाइम है कि आप अपना 100% दीजिए. Don't underestimate yourself. Don't. Never. Just always say कि yes I'll do it, yes I'll do it, yes I'll do it. Because आप जो कहेंगे वो आप बनेंगे. अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा आपका. Always say yes I'll do it, yes I'll do it, yes I'll do it. तब आपका हो पाएगा. हाँ मैं डॉक्टर हूँ, बनूंगी नहीं, मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तब होगा आपका. ऐसा थोड़ी होता है. Isn't it? मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. सुबह उठे ये बोले, दिन में ये बोले, जब भी कुछ टेढ़ा थॉट आए तब भी ये बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. मेरा MBBS में एडमिशन हो चुका है. देख पा रहे हो विषय बोले मेरे MBBS में एडमिशन हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है. कोई उसको नहीं रोक सकता. बस आप जो कहते रहेंगे वो आप बनते रहेंगे. अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दें कि मैं तो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ. ये भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा. बिकॉज आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको लक्ष्य मिलता है आपका. तो ये चीज़ें हो गई. थिंक अबाउट इट. I'll suggest, I'll just say you one thing to motivate yourself, motivate you guys कि डॉक्टर प्रीफिक्स आपको वेट कर रहा है. बस इतना सा दूर है, वो इतना सा दूर आपको आपकी मेहनत पहुंचा सकती है. इतना सा दूर है वो डॉक्टर का प्रीफिक्स जो आपको डॉक्टर XYZ बना देगा. इतना सा, थोड़ी सी मेहनत एंड यू डन. नीट आसान है, इसका टेंशन ये बस ये नीट आसान है, नीट आसान है, नीट आसान है. बस आपको क्या बोलना, नीट आसान है, हो जाएगा. मेरा डॉक्टर वेट कर रहा है, मेरा डॉक्टर प्रीफिक्स वेट कर रहा है. मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी नहीं, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ. मेरा MBBS में एडमिशन हो चुका है. ये बोलते रहिएगा, आपका पक्का एडमिशन हो जाएगा. प्रीटी श्योर अबाउट इट. Hope you liked my video, and I would suggest you to watch in 4x. 2x or the higher speed of the YouTube that gives you, because it helps your time. It saves your time, to be honest. Yeah, so I will say कि 2x पे देखिएगा, because इतनी भी मोटिवेशन नहीं देखना, अपने को पढ़ना भी है. Isn't it? So hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. I'm new to YouTube, but I want to help you guys. Please like, subscribe and share. Thank you.